इंडोनेशिया के नंबर से फिरौती की मांग की गई है। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती की मांग की गई है। जमशेदपुर सरायकेला के पुलिस जांच में जुटी हुई है। एशिया के उपाध्यक्ष कारोबारी का बेटा देवांगन गांधी के बेटे कैरव का अपहरण किया गया है। पुलिस की 7 टीम छापेमारी में जुटी हुई है। बिहार, बंगाल, ओडिशा की टीम जांच में जुटी हुई है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया तो बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं और आशीष हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, बड़े व्यवसायी के बेटे का अपहरण, क्या पूरा मामला यह सामने आया है, कार्रवाई क्या? जी, सही कहा आपने कि जमशेदपुर और सरायकेला जिले के सबसे बड़े व्यवसायी है और इनके कैरव गांधी जो 24 वर्षीय पुत्र है वो परसों दोपहर को घर से निकलते हैं और उसके बाद उनका मोबाइल जो है वो बंद हो जाता है और उनका क्रेटा कार जो है वो सरायकेला के एक झाड़ियों में मिलता है और उसके बाद जो है लगातार परिवार के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है, मगर पुलिस भी पूरी लगातार अपहरण की जगह उससे लापता के मामले को लेकर पूरी जांच की जा रही थी। मगर कल देर शाम एक विदेश नंबर से फोन आता है और उसके बाद 5 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है, जिसके बाद जो है पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। सरायकेला और जमशेदपुर के पुलिस जो है 7 टीम लगातार विभिन्न राज्यों में छापेमारी भी कर रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला सामने आ रहा है क्योंकि एशिया के अध्यक्ष भी है और इनके पुत्र को अपहरण कर लिया गया है। 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ना तो परिवार वाले ना ही पुलिस वाले कुछ भी मीडिया से बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरह कार्रवाई हो रही है, जिस तरह छापेमारी हो रही है, उससे लगता है कि एक बड़ा जो अपराधी किस्म के लोग हैं अपहरणकर्ता, वो कहीं ना कहीं इसके बेटे को किडनैप किया गया है। और सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो एक फुटेज भी सामने आया है जिसमें उस युवक को जबरन एक स्कॉर्पियो में बैठाकर उसे ले जाया जा रहा है और वो गाड़ी जो है रांची की तरफ गई है। हालांकि उस स्कॉर्पियो में पुलिस का नंबर भी लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कहीं ना कहीं जल्द दावा तो कर रही है कि जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी, मगर अब देखना ये है कि मामले के कब तक खुलासा हो पाता है। जी शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए आपका। रांची से बड़ी खबर, जहां ईडी ऑफिसर पर मारपीट का आरोप लगा है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ईडी दफ्तर पहुंची है। ईडी कार्यालय में रांची पुलिस की छापेमारी चल रही है। पूरे मामले की जांच रांची पुलिस करने पहुंची है। संतोष कुमार ने ईडी के अफसरों पर आरोप लगाया था। पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप लगाया था। जुर्म कबूलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। ईडी अधिकारियों पर सिर फोड़ने का भी आरोप है। अफसर प्रतीक और शुभम पर मारपीट का आरोप है। एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी तो पूछताछ के नाम पर मारपीट का यह आरोप। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसके बाद रांची पुलिस की टीम जो ईडी दफ्तर है रांची जोनल ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। बता दें कि 2 दिनों पहले ही रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दरमियान ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर ही एक एफआईआर जो है वो रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और उसी मामले की जांच को लेकर जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। हालांकि इस वक्त ईडी के कोई भी अधिकारी जो हैं सुबह के वक्त में ईडी के दफ्तर में मौजूद नहीं है, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पा रही है। रांची पुलिस की टीम अंदर ज़रूर गई थी लेकिन अंदर के जो कार्यालय हैं वो बंद थे, जिस वजह से फिलहाल जो जांच है वो नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही अधिकारी पहुंचेंगे, अंदर का दफ्तर खुलेगा तो ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बता दें कि 2 दिनों पहले पेयजल विभाग के जो अनुबंध कर्मचारी हैं जिन पर एक मामला दर्ज था गबन का, उनसे पूछताछ की गई थी और उसी पूछताछ के दरमियान उनसे मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया था और उसी दरमियान संतोष कुमार की सिर भी फट गया था, जिसे लेकर ही उन्होंने एयरपोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया गया है और उसी मामले को लेकर रांची पुलिस की टीम ईडी के दफ्तर पहुंची हुई है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो सामने आते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची के ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस की दबिश के मामले पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि पावर के घमंड में राज्य सरकार चूर है और यही वजह है कि इस तरह की खबर सामने आई है। वहीं जेएमएम ने कानून के अपना काम करने की बात कही। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस से टीम दफ्तर पहुंची है और दर्द बीजेपी को हो रहा है।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है साहब। पार्लियामेंट के द्वारा संवैधानिक संस्था बनाई गई है ईडी, और बहुत ईडी के सक्सेस रेट्स भी हाई हैं। उसके बावजूद अगर आप किसी मामले की तफ्तीश करनी थी तो आप नोटिस देकर बुला सकते थे ईडी के अधिकारियों को, लेकिन आप रेड करके क्या संकेत देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं और जितने इनके यहाँ बड़े बड़े नेता हैं सब ईडी के रडार पे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रही है साहब कि अगर तुम हम पे कार्रवाई करोगे तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पुलिस प्रशासन अपना काम करता है, संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। मामला क्या है उसकी पूरी जानकारी मुझे फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस अनुसार पुलिस जो कानून के अंदर रहते हुए जो कुछ भी कर रही होगी। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। बाबूलाल मरांडी ने ईडी दफ्तर में पुलिस की रेड को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय को रांची पुलिस द्वारा घेरने की सूचना प्राप्त हो रही है। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री एवं पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद हैं। आशंका है कि पुलिस कार्रवाई की आड़ में इन अहम साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है। झारखंड में पहले भी ईडी के विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और झामुमो कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमले की कोशिशें भी हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं जांच एजेंसियों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य में बाधा डालने का प्रयास है। हेमंत जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झारखंड को बंगाल नहीं बनने देंगे। आपको भ्रष्टाचार की सजा जरूर मिलेगी। रांची स्थित ईडी कार्यालय पर केंद्रीय बलों की तैनाती कर सुरक्षा सुनिश्चित करें। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। और ओम प्रकाश, जो ईडी का पूरा मामला सामने आया है, बाबूलाल मरांडी का पोस्ट भी देख पा रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर अपडेट अभी क्या है? जी, फिलहाल जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी दफ्तर के अंदर दाखिल हो चुकी है। जो एक डीएसपी हैं उनके अगुवाई में टीम यहाँ पर पहुंची है। बाहर जो सुरक्षा है पुलिस की वो भी चाक चौबंद है। हालांकि अंदर जो एसएफ के जवान हैं वो भी मौजूद है, जो कि ईडी दफ्तर में अक्सर मौजूद रहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और इसी बीच रांची पुलिस के अधिकारी अब जांच में जुटे हैं। बता दें कि जो ईडी के अधिकारी सुबह मौजूद नहीं थे वो अब आ चुके हैं। तो ऐसे में जो जानकारियां हैं जो इस एफआईआर से संबंधित, जो पेयजल विभाग के जो अनुबंध कर्मचारी थे उनके द्वारा जो आरोप ईडी के अफसरों पर लगाए उसकी जांच अब शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति का दायरा है वो भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी किए गए हैं। खासतौर पे जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर जो सवाल हैं वो भी उठ रहे हैं। खासतौर से उन्होंने जो बातें कही हैं कि अंदर कई दस्तावेज मौजूद हैं, तो ऐसी बातें तो सच हैं, क्योंकि ईडी के द्वारा पूर्व में कई जांच की गई थी और उस मामले में कई अहम जानकारियां ईडी को मिली थी। उनके दस्तावेज इस कार्यालय में मौजूद हैं। तो ऐसे में जो आशंका जाहिर की गई है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ पर भी जो केंद्रीय बल है उनकी मौजूदगी बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आता है और किस। चलिए ओम प्रकाश हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर वापस फिर से लौट रहे हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां युवक का अपहरण कर फिरौती की मांग की गई है। 11 जनवरी से इरफान लापता है। फोन कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांग गई है। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी है। लापता युवक सऊदी में युवाओं को काम दिलाने का काम करता था। लोअर बाजार की घटना बताई जा रही है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कुछ मालूम चल पाया इरफान के बारे में? फिलहाल इस बाबत कई जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं पुलिस को। जो नंबर से कॉल आए थे वो नंबर भी दिया गया है। हालांकि अब तक अपहरणकर्ताओं की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। वहीं इस पूरे मसले पर जो परिजनों के द्वारा जानकारी पुलिस को दी गई उसके अनुसार 20 लाख की फिरौती जो है वो मांगी गई थी, और इसे लेकर अब पुलिस की जांच की जा रही है। युवक 11 जनवरी से ही लापता है और आज 15 जनवरी है। करीब करीब 4 दिनों का वक्त बीत चुका है, लेकिन युवक की जानकारी न मिलने से परिवार परेशान है। तो वही पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब तक
युवक के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं सामने आई। अब देखना होगा कि पुलिस इस विषय पर किस तरह से कार्रवाई करती है और क्या कुछ तथ्य जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ पाते हैं। जी शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां हबीबी नगर में विस्फोट की जांच जारी। एनआईए की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। 4 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। बारीकी से विस्फोट की जांच जारी है। बता दें कि बुधवार शाम को हबीबी नगर इलाके में हुए एक विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। घटना स्थानीय लोगों के अनुसार झाड़ी साफ करने के दौरान विस्फोट हुआ। आशंका जताई जा रही कोई विस्फोटक सामग्री झाड़ी में दबा हुआ था, जो साफ सफाई के समय फट गया। और सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। सुशांत, इस विस्फोट को लेकर अभी अपडेट, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई? जी, अगर हम फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से ये घटना घटी है, घटना घटने के बाद जगुआर की जो टीम है वो पहुंची है, 4 सदस्यीय टीम है और गहनता से जो है वो जांच की जा रही है। अगर बात करें तो विस्फोट के दौरान जिन 2-3 लोगों की मौत हुई थी, तो 2 लोगों का जो है शव घटनास्थल पर ही था। अभी फिलहाल जो है वहीं पर है। उसके बाद जो है वो जानकारी ली जा रही है यानी लोगों से, और वहां पर जो है गहनता से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल को जो है जो सुरक्षा कर्मी है वो अपने घेरे में भी ले लिए हैं। जी शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए। खबर रामगढ़ से, जहां से कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे और यूपी के गैंगस्टर सत्यम शुक्ला गिरोह के 2 शूटर को पुलिस ने हथियार के साथ धर दबोचा है। दोनों शूटर एक बड़े बिल्डर को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब रामगढ़ पुलिस ने कुज्जू के कोयला कारोबारी के आवास पर 5 जनवरी को रंगदारी मांग और गोलीबारी मामले में राहुल दुबे गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए यूपी के सत्यम शुक्ला गैंग के जायशपाल और सनी सिंह ने पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया। बड़े बिल्डर को मारने की राहुल दुबे गिरोह और सत्यम शुक्ला गिरोह के द्वारा इसमें योजना बनाई गई थी, जिसमें कि इसमें जो सनी सिंह है और जयसपाल है, जो कि उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला है, इन्होंने पूरी उस बिल्डर के आसपास की पूरी रेकी कर ली थी, पूरी योजना बना ली थी। हथियार इन लोगों को डिलीवर होने वाला था और उससे पहले मुझे पता चल गया था। हमारी टीम को हमने भेजकर और उस मामले को रांची में जो बड़ी घटना हो सकती थी उसको न्यूट्रलाइज कर लिया है। जमशेदपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने गालूड़ी थाना क्षेत्र में हुए हत्या मामले का खुलासा किया। जितेंद्र दुबे ने सुपारी देकर हत्या करवाई थी। जमीन विवाद में हत्या करवाने की बात सामने आई है। जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र दुबे फिलहाल जेल में बंद है। जितेंद्र दुबे ने 3 अपराधियों को सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलाया था। फिलहाल पुलिस मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुराना एक जमीनी विवाद था, जो कि आपस में इन लोगों का काफी दिन से कहा सुनी भी चल रही थी। इसको लेकर के एक पूर्व भी कांड जितेंद्र दुबे नाम के व्यक्ति के ऊपर तारापद महतो द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके वजह से अभी भी जितेंद्र दुबे जो है जेल में ही है। प्रथम दृष्टया उन्हीं के घर परिवार वाले लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं उसके हिसाब से साबित हो रहा है, और जो लोगों की बची हुई है अरेस्टिंग, उनको भी हम लोग जल्द ही अरेस्ट करेंगे। पलामू से बड़ी खबर, जहां पलामू में शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला में अपराधियों ने अजीत कुमार गुप्ता और नवीन प्रसाद को गोली मार दी है। गंभीर हालत में दोनों को एमएमसीएच भेजा गया है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद अजीत कुमार गुप्ता खतरे से बाहर है, जबकि नवीन प्रसाद की हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए नवीन प्रसाद को रिम्स रांची रेफर किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो पलामू से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपराधियों ने खुलेआम गोली मारी है। नीलकमल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। नीलकमल, किस बात को लेकर अजीत और नवीन पर गोलीबारी? देखिए, आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर वो कौन लोग थे और क्यों इस घटना को अंजाम दिए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। ये मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के कांदू मोहल्ला गैस गोदाम के समीप ये दोनों रहते हैं, अजीत कुमार गुप्ता और नवीन प्रसाद। और अचानक 2 बाइक सवार अपराधी पहुंचते हैं और इनके ऊपर गोलियां चलाती है। दोनों को जो है, एक शख्स को पीठ में गोली लगी है, जबकि जो इलाज के दौरान नवीन प्रसाद को पुलिस ने पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन अभी हालात जो है
वो अभी नाजुक है, इसलिए कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल जो है इलाके में पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है और जो नवीन प्रसाद है उनकी गंभीर हालत देखते हुए रिम्स रेफर किया गया है। जी आपको बता दूं कि चूंकि उस इलाके में जमीन का कारोबार भी चलता है, तो बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि उससे जुड़ा भी मामला हो सकता है। जी शुक्रिया नीलकमल इस अपडेट के लिए आपका। गुमला से बड़ी खबर, जहां हाईवा और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में 4 की मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रिम्स रांची में रेफर किया गया है। हाईवा चालक के प्रति लोगों में गुस्सा है। भरनो थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर गुमला से, जहां हाईवा और पिकअप की टक्कर और इस हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। खबर जमशेदपुर से, जहां टेलको थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की तेजधार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सूचना मिला कि हम लोग सुबह उठे, यहाँ पर आए कचरा फेंकने के लिए, तो यहाँ पर दिखा एक बॉडी गिरा हुआ है। तो हम लोग तुरंत थाना को फ़ोन किए, तो वो थाना वाला आया, फिर उसके बाद शिनाख्त किया, उसको लेके गया है। क्या लगता है कि कैसे प्रथम दृष्टया क्या लगता है, देखने में क्या प्रतीत हो रहा था? प्रथम दृष्टया लगता है मर्डर होगा या। खबर गिरिडीह से, जहां के बिरनी अंचल में कर्मा मौजा में मां तारा स्टोन माइंस लगातार पत्थर का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। लगभग 2.25 एकड़ में लीज लेकर 5 एकड़ में खनन करते हुए पत्थर माफियाओं ने नदी पर भी अतिक्रमण कर लिया, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही नदी के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है और पर्यावरण को भी भारी क्षति हो रही है। गिरिडीह जिले में अब पत्थर माफियाओं से जल जंगल जमीन नदी पहाड़ पर्वत भी सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कर्मा मौजा में, जहां पर पत्थर माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, ये पत्थर का खदान चल रहा है और पत्थर का खदान से पत्थर का अवैध माइनिंग दिन दहाड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। और वहीं बगल में आप देख सकते हैं ये नदी है और इस नदी और पत्थर खदान के बीच कोई दूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से माइनिंग विभाग के द्वारा अप्रूव्ड मैप और माइनिंग प्लान के अलावा सिया के रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, इतना ही नहीं एनजीटी के रिपोर्ट के अनुसार जो लीज लिया गया है, लगभग 2.25 एकड़ एरिया में लीज लिया गया है, जिसका खाता नंबर 5 और 7 है। और प्लॉट की संख्या की बात करें तो 220, 221, 231 और 238 है। लेकिन जो यहाँ पे खनन हो रहा है, खनन पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी छोर में किया जा रहा है, जो बिल्कुल नदी का अतिक्रमण कर लिया गया है। विभाग द्वारा जिला में जिला स्तरीय खनन जो इलीगल माइनिंग होती है उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया हुआ है और उसी टास्क फोर्स के विभिन्न मेंबर्स के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी हमको इलीगल माइनिंग की या इलीगल ट्रांसपोर्टेशन की या स्टोरेज की खबर मिलती है, उस पर तुरंत सभी जो हमारे विभाग है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, सब डिविजनल ऑफिस हो, हल्का कर्मचारी हो या हमारा अंचल अधिकारी हो, जो भी जिसको भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पूरे महकमे को, पूरे को, इवन पुलिस को भी पूरा निर्देश है कि जहाँ से भी आपको खबर मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। मां तारा स्टोन के द्वारा लगातार पत्थर का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है और इस मां तारा स्टोन के जो प्रोप्राइटर हैं, जो विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अशोक कुमार मेहता और महेंद्र कुमार मेहता हैं, जिनके द्वारा धड़ल्ले से पत्थर का अवैध खनन यहाँ पर किया जा रहा है। और इस अवैध खनन की वजह से न सिर्फ सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, बल्कि यहाँ की जल जंगल जमीन नदी का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ गया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां जंगली हाथियों का आतंक जारी है। तिलोकुटी गांव में दूसरा हाथी घुस गया है। हाथी ने गांव में घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है। दंतैल हाथी के आने की आशंका बढ़ गई है। हाथी के आने की आशंका से दहशत है। वन विभाग की टीम ने दूसरे हाथी को भगाया है। तो चाईबासा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां जंगली हाथियों का लगातार आतंक जारी है और ऐसे में लोग भी डरे सहमे हुए हैं। तिलोकुटी गांव में दूसरा हाथी घुस चुका है।